नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 20 फरवरी 2024 के फोर्थ शिफ्ट में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों, पहला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 के एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में होगा? तो साथियों, वर्ष 2026 के एशियाई खेलों का आयोजन जापान देश में होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह है 16 मार्च 1949 ईस्वी में पारित किया गया था। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, पंडित रविशंकर का संबंध जो है सितार वाद्य यंत्र से है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह प्रश्न जो है 20 फरवरी 2024 के फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो साथियों, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है 2007 से लेकर के 2012 तक था। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो यह आपका हॉकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग का आयोजन किसके विरोध में किया गया था? तो साथियों, यह भी प्रश्न 20 फरवरी के फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग का आयोजन किसके विरोध में किया गया था? तो यह आपका रॉलेट एक्ट के विरोध में किया गया था। लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो साथियों, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है राज्यसभा का उपसभापति करता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में से कौन सा स्तंभ शिलालेख है भारत के बाहर स्थित है? तो साथियों, यह भी प्रश्न 20 फरवरी के फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों में से कौन सा स्तंभ शिलालेख है भारत के बाहर स्थित है? तो यह आपका कंधार शिलालेख है, जो कि अफगानिस्तान में स्थित है। अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किस मंत्रालय की एक पहल है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किस मंत्रालय की एक पहल है? तो यह आपका केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड की किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो साथियों, हॉर्नबिल त्योहार जो है नागालैंड की नागा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू हुई थी? तो साथियों, हरित क्रांति की शुरुआत जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू हुई थी। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था, तो यह आपका 1961 से लेकर के 1966 तक था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। इस प्रकार के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है किस वर्ष किया गया था? तो यह आपका 1969 ईस्वी में किया गया था। कब? 1969 ईस्वी में। भारत में सबसे ज्यादा किस धर्म के लोग निवास करते हैं? तो साथियों, भारत में सबसे ज्यादा जो है हिंदू धर्म के लोग निवास करते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न 20 फरवरी के फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 का उर्दू साहित्य का
साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जो है रहमान अब्बास ने जीता है। किसने? रहमान अब्बास ने। ड्यूस पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि ड्यूस पॉइंट शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो यह आपका बैडमिंटन खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? तो साथियों न्यूलैंड्स का अष्टक नियम जो है 1865 ईस्वी में प्रस्तावित किया गया था। कब? 1865 में। साथियों कभी कहीं कहीं आपको 1866 भी देखने को मिल सकता है, तो इसको आप देख लीजिएगा। उत्तर पश्चिम में भारत अपनी भूमि सीमा किस देश के साथ साझा करता है? तो साथियों यह भी प्रश्न 20 फरवरी के 4th शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि उत्तर पश्चिम में भारत अपनी भूमि सीमा किस देश के साथ साझा करता है? तो यह है पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, रंगास्वामी कप का संबंध है किस खेल से है? तो साथियों यह प्रश्न जो है 4th शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है 20 फरवरी के। और साथियों अगर मैं आपको बताऊं तो यह क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। यह प्रश्न 20 फरवरी के 1st शिफ्ट में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथियों रंगास्वामी कप का संबंध जो है हॉकी खेल से है। हाल ही में स्पिनोजा पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह आपका डॉक्टर ज्वाइता गुप्ता को सम्मानित किया गया है। किसको? डॉक्टर ज्वाइता गुप्ता को। अगला प्रश्न है ये, मुंडारी नृत्य किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो साथियों मुंडारी नृत्य जो है झारखंड राज्य के आदिवासी समुदाय से संबंधित एक जो है लोक नृत्य है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। आपका सही आंसर जो है झारखंड हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों जनगणना से संबंधित आपके हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो आप लोग जो है जनगणना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, आप लोग जिनका भी एग्जाम आगे आने वाले शिफ्ट में है, आप सभी लोग जो है उन प्रश्न को अच्छे से देखकर जरूर जाइएगा। तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह आपका सिक्किम राज्य है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। तो साथियों 20 फरवरी के 4th शिफ्ट में हमें कुल मिलाकर के 22 से 23 क्वेश्चन ही मिल पाए थे, जो कि मैंने एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ आपको एनालिसिस करा दिया है। साथियों 20 फरवरी के 3rd शिफ्ट का एनालिसिस कल मैं नहीं करा पाया था, तो इस वीडियो में मैं आपको 20 फरवरी 2024 के 3rd शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस वीडियो में मैं आपको साथ ही में एनालिसिस करा देता हूं। तो साथियों 20 फरवरी 2024 के 3rd शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो यह आपका केरल राज्य है। साथियों यह प्रश्न 20 फरवरी के 3rd शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया था? तो गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर 5 मार्च 1931 ईस्वी में किया गया था। कब? 5 मार्च 1931 में। बिंदा खान का संबंध है किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि बिंदा खान का संबंध है किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों यह सारंगी वादक हैं। यह प्रश्न 20 फरवरी के 3rd शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। मैसूर दशहरा भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों मैसूर दशहरा भारत के कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। कहां? कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है ये, 5 IIT की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंत में हुई थी? तो 5 IIT की स्थापना जो है पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में हुई थी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न 20 फरवरी के 3rd शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो साथियों भारत जो है 2 देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। पहला है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी किया था? तो साथियों राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी जो है गोवा राज्य ने किया था। गौतम बुद्ध का संबंध किस गणराज्य से था?
तो साथियों आपसे पूछा गया था कि गौतम बुद्ध का संबंध जो है किस गढ़ राज्य से था। तो गौतम बुद्ध का संबंध जो है शाक्य गढ़ राज्य से था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न 20 फरवरी के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है। तो साथियों लिएंडर पेस का संबंध जो है टेनिस खेल से है। साथियों एनालिसिस के दौरान यह देखने को मिला है कि फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें से अधिकांश क्वेश्चन, अगर बोले तो 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन आपको जो है हर एक शिफ्ट में रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। लिएंडर पेस का संबंध फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था और यह प्रश्न जो है थर्ड शिफ्ट में भी पूछ लिया गया है। तो साथियों लिएंडर पेस का संबंध किससे है, तो टेबल टेनिस से है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था मूल्यह्रास की परिभाषा से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, लेकिन स्टूडेंट को क्वेश्चन जो है क्लियर नहीं आता था तो नहीं बता पाए। तो आप लोग देख लीजिएगा कि मूल्यह्रास की परिभाषा से संबंधित जो है एक प्रश्न पूछा गया था। और साथियों अगर जो लोग 20 फरवरी का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम देकर आए हैं, अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मूल्यह्रास की परिभाषा से संबंधित जो है कौन सा प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है ये, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो साथियों यह आपका लक्षद्वीप है। ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है। तो साथियों आपसे पूछा गया था कि ध्वनि की तीव्रता जो है किसके द्वारा मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता जो है ऑडियोमीटर के द्वारा मापी जाती है। साथियों ध्वनि से संबंधित ही आपके प्रश्न सेकंड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था कि ध्वनि का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ध्वनि का एसआई मात्रक क्या होता है, डेसिबल होता है। क्या, डेसिबल, जो कि आपके सेकंड शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है ये, यक्षगान लोक नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों यह भी प्रश्न जो है 20 फरवरी के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि यक्षगान लोक नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो यह आपका जो है कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। अब साथियों इसमें से 2 क्वेश्चन स्टूडेंट बताए हैं। पहला तो यक्षगान बताए हैं और दूसरा राई बताए हैं। तो साथियों राई लोक नृत्य शैली या फिर यक्षगान लोक नृत्य शैली, इन दोनों प्रश्नों में से एक क्वेश्चन आपके थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, लेकिन क्लियर नहीं है तो कौन सा पूछा गया था। तो जो लोग 20 फरवरी का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम देकर आए हैं, अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि यक्षगान पूछा गया था या फिर आपका राई लोक नृत्य पूछा गया था। तो साथियों 20 फरवरी के थर्ड शिफ्ट में हमें कुल मिलाकर के 14 से 15 ही क्वेश्चन मिल पाए थे, जो कि मैंने भी इसको आपको एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ आपको एनालिसिस करा दिया है। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथियों थर्ड और फोर्थ शिफ्ट की एनालिसिस मैंने कराया है। साथियों अगर आपको थर्ड या फोर्थ शिफ्ट का कोई भी एग्जाम, कोई भी जीके का क्वेश्चन या हिंदी का क्वेश्चन याद है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें उन प्रश्नों को जरूर बताइएगा। तो साथियों अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और साथियों अगर आपको थर्ड या फोर्थ शिफ्ट का कोई भी क्वेश्चन याद हो जीके या हिंदी का, आप में उन प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।